साहब आप सारी बातें हवा में कर रहे हैं हिस्टोरिकल तनाजुर, मैं पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या है। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, आप जुडिशल मूवमेंट जो थी जुडिशरी की, उसमें आप आगे आगे थे, सर भी फटे ये वो इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए। एक मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने एक चीफ जस्टिस को निकाल दिया। अगर आपकी वकला मूवमेंट ना होती तो वो चीफ जस्टिस निकला हुआ ही था, वो कोई उसकी दुनिया की ताकत को रिस्टोर नहीं कर सकती थी। अब अगर कोई इंप्लीमेंट ना करना चाहे, ताकतवर हल्के ना इंप्लीमेंट करना चाहे फैसले, तो मुझे हल बताए ना क्या है, क्या करेंगे आप? इस तरह बयान दे रहे होंगे, तारीखी तराजू बता रहे होंगे जी। नहीं कामरान, देखें मैं आपको बताता हूँ। काजी फाइज ईसा साहब माशाल्लाह, क्यों नहीं आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। ये 3 साबका चीफ जस्टिस, जस्टिस गुलजार साहब की दौर में भी इनका जो कॉन्डक्ट था, और उन्होंने लिखा ताकि जुडिशल फैसला है 5 जजेस का कि इमरान खान और पीटीआई के मुताल्लिका जो केसेस होंगे उसमें काजी फाइज ईसा उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। ये जुडिशल फैसला आज भी बहाल और बरकरार मौजूद है। आइए आगे आ जाते हैं। आगे आप देखें कि जो उसके बाद जो चीफ जस्टिस आए शेख साहब जो है, शेख साहब के दौर में भी काजी फाइज ईसा साहब जो है बिल्कुल बगावत करते रहे, और पिशावर जब बेंच बनी थी तो वॉकआउट करके तशरीफ़ ले आए थे। आ जाइए फिर तीसरे चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब। बंदयाल साहब के दौर में मेरे ही केस में, हमारे ही केस में जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला था, हमने रिक्वेस्ट की बंदयाल साहब से, मैं एतजाज आसन की तरफ से मैं वकील था, हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब फुल कोर्ट बिठा दीजिएगा ताकि ये मसला ना हो कि 3, 5, 5, 7 वगैरह वगैरह जो हुकूमत ने कर रखा था। तो 9 जजेस मुयस्सर थे इस्लामाबाद में बशमूल काजी फाइज ईसा साहब, और उनको जो है बेंच बना दी गई और बैठ गए। ये जब मौजूद आते ही हैं, ये भी कभी सुना है कि चीफ जस्टिस साहब की बनाई हुई बेंच से वॉकआउट करके खड़े हो गए काजी फाइज साहब के मैं तो नहीं बैठता जब तक आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो है फैसला नहीं करते, जिस पर आज माशाल्लाह ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए शबखून मारा गया है। उस वक्त इनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो सस्पेंड हुआ था, 5 जजेस ने किया था, उस वक्त ये चाहते थे कि उसको ख़त्म करें, और बाद में इन्होंने आके वो स्टे वकेट करके और उसको जो है जवाब देकर, और फिर अपने आप को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर जो उसके एक्ट में आते थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उन्हीं के ज़रिए से फिर बेंचेस बनाना शुरू कर दी। और जब फिर ये आया कि काजी फाइज ईसा साहब माशाल्लाह इनको 3 साल देने जा रही है, और मंसूर अली शाह साहब भी फारिग हो जाएंगे, और मुनीब अख्तर साहब भी फारिग हो जाएंगे, आयशा मलिक साहबा भी फारिग हो जाएंगी। तो फिर जजेस को नज़र आया कि काजी फाइज ईसा साहब करने क्या जा रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के साथ, और उसमें फिर जो है ऑर्डिनेंस लेकर आए। अब आप कहते हैं कि आपस में इनकी वो साजिश नहीं है। अरे बाबा, एक ही दिन में बाय रोटेशन काबीना जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ऑर्डिनेंस ला के तरमीम करती है। एक ही दिन में प्रेसिडेंट साहब, मैंने तो नहीं कहा कि हुकूमत साजिशी नहीं हो भी दे देते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने बल्कि आपसे कहा कि बड़ी हैरानकुन बात है कि जो जवाब आज इलेक्शन कमीशन ने दिया है, सॉरी आज चीफ जस्टिस ने लिखा है अगेंस्ट जस्टिस मुनीब, वो सारे का सारा हुकूमत को पहले शायद पता था, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर के अंदर ये चेंज मार दी। मैंने तो ये कहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे खोर साहब कुछ और है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कामरान जी कामरान, एक बात आज तक दुनिया की तारीख में ऐसी आपने देखी है कि चीफ जस्टिस जो है खत लिखे, एक जज के खिलाफ खत लिख रहा हो और उसको पब्लिश करवा रहा हो, और वो जज जो है जवाब गज़ल के तौर पर वो दे रहा हो। ये बच्चों की तरह, जिस तरह मोहल्ले के बच्चे लड़ते हैं ना, या औरतें लड़ती हैं, ये उस तरह से अगर ये चीफ, लेकिन वो जस्टिस मंसूर का भी तो खत ऑन एयर आ गया ना सर, इसलिए वो भी तो नहीं फिर आना चाहिए था ना सामने, जो उन्होंने बाइकआउट किया है प्रोसीजर कमेटी का, प्रैक्टिस प्रोसीजर जजेस कमेटी का। क्या करें, मुझे बताएं क्या करें। अब आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताएं कि अगर हम आइन की तबाही देख रहे हैं, मुल्क की बर्बादी देख रहे हैं, हम क्या करें? सर इलेक्शन कमीशन क्या करे? आप बताएं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम तो फंस गए हैं। एक तरफ पार्लियामेंट का पास करता एक्ट है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कह रहे हम क्या करें? अरे बाबा, किस पार्लियामेंट की बात करते हो कामरान? शायद फॉर्म 47 वाली पार्लियामान, फॉर्म 47 की पार्लियामान, सारी दुनिया बच्चा जानता है कि ये पार्लियामान जो है किस तरीके से जो है इसको मेजॉरिटी दिलाई गई। 17 सीटों वालों को 17
17 सीटों वालों को आपने जो है हुकूमत दे दी है, जो हारे हुए हैं अपने हल्के से। मैं तो खुद लाहौर से जीता हुआ हूँ, NA 122 जो प्राइम है, लाहौर का दिल है, उससे जीता हुआ हूँ। और मेरी जीत पर इसलिए कोई शक नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे मुखालिफ जो है ख्वाजा साद रफीक ने ऑन एयर आकर जो है तस्लीम किया, अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा। बिल्कुल ठीक। और साथ वाले हलकों में मुझे पता है कि ये सारे हारे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां से अपने हलके से हारा हुआ है, नवाज शरीफ जो है डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ है, ख्वाजा आसिफ जो है डॉक्टर वो रेहाना सरदार से हारा हुआ है। ये सारे हारे हुए आपने मुसल्लत करके आप उसको, लेकिन सर है तो सही ना, अब वो पार्लियामेंट तो बनती है ना, क्या करें भी तरमीम कर दे। खोसा साहब, आप इलेक्शन कमीशन ही ने इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाया, कौन मानता है? देख वो आप देखें आपका ये पॉइंट, देखें जरा इमरान को छोड़ दें। सर मेरी बात सुने, आपका पॉइंट ही आ गया, आप नहीं मानते, पहले आप कहें धांधली की पैदावार है, सब ठीक है।